एंगर यानी गुस्सा एक पावरफुल इमोशन है मेरे दोस्त, जो हमें तब फील होता है जब कुछ हमारे एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट होता है, या जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, या किसी की बात हर्टफुल लगती है। जैसे अगर कोई लाइन तोड़ के आगे चला जाए, या तुम्हारा फोन किसी गलत बात पर बंद हो जाए, या फिर तुम्हें लगे कि तुम्हें गलत समझा गया है। ये सब चीजें हमें इरिटेट करती है और हम गुस्से में आ जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे इमोशन के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सभी ने फील किया है, वो है एंगर यानी गुस्सा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुस्सा क्या होता है और हम इस इमोशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। लेकिन आपने सोचा है कभी ये गुस्सा एक्चुअली होता क्या है? नहीं ना? सो लेट्स डाइव इनटू इट। उससे पहले रोल द इंट्रो। गाइस, गुस्सा यानी एक ऐसा जज्बा जो तब होता है जब हमें लगता है कि कुछ हमारे अगेंस्ट में हो रहा है, या हमारे एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ कुछ हो गया है। मान लो मेरे दोस्त, आप ट्रैफिक में हो और कोई बिना सिग्नल दिए कट मार के निकल जाए, तब वो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का मिलना गुस्से का एक एग्जाम्पल है। गुस्सा एक नॉर्मल रिएक्शन है जो हर इंसान फील करता है। या फिर आपका कोई बहुत करीबी इंसान अगर आपकी फीलिंग्स को हर्ट करे, तब जो रिएक्शंस आते हैं आपको, वो एक एग्जाम्पल है गुस्से का मेरे दोस्त। पर व्हाई डू वी एक्चुअली गेट एंगर? आपने कभी सोचा है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि गुस्सा एक नेचुरल रिएक्शन है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने या सेल्फ प्रोटेक्शन में मदद करता है। यस, यू हर्ड इट राइट मेरे दोस्त। गुस्सा हमें बताता है कि कोई चीज गलत हो रही है और हमें एक्शन लेना चाहिए। ये हमारे सर्वाइवल का एक पार्ट है, और साइंस की माने तो गुस्सा हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है जो हमें डेंजर या किसी अनफेयर सिचुएशन के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए सिग्नल देता है। बस प्रॉब्लम तब हो जाती है मेरे दोस्त जब ये इमोशन ज्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है और हम कुछ भी सोच समझ कर नहीं कर पाते। उस टाइम हमारे इमोशंस इस स्टेट में नहीं होते कि हम लोग कोई भी एक्शंस को ठीक से ले पाए। यस, यू हर्ड इट राइट मेरे दोस्त। अब हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन सबका गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है मेरे दोस्त। अब समझते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के एंगर कौन से होते हैं। पहला टाइप है पैसिव एंगर। यस, यू हर्ड इट राइट। ये वो गुस्सा है जो हम ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। आप शायद किसी पर डायरेक्टली गुस्सा ना हो, लेकिन उनको इग्नोर करना, सार्केस्टिक होना, या इनडायरेक्टली उनको दिखाना कि आप नाराज हो, ये पैसिव एंगर है मेरे दोस्त। ये गुस्सा लॉन्ग टर्म में हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है। दूसरा टाइप है ओपन एंगर। यस, यू हर्ड इट राइट। इसमें हम अपने गुस्से को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, जैसे चीखना, चिल्लाना, या किसी से डायरेक्टली आर्ग्यू करना। ये टाइप का गुस्सा ज्यादा विजिबल होता है और सामने वाले इंसान को तुरंत समझ में आ जाता है कि आप गुस्से में हो। लेकिन ओपन एंगर को कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वरना ये आपके रिलेशनशिप और रेपुटेशन दोनों को डैमेज कर सकता है। तीसरा और हेल्दीएस्ट टाइप है असर्टिव एंगर। यस, यू हर्ड इट राइट। ये वो टाइप का गुस्सा है जो आप काम और रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्रेस करते हो। मान लो आप किसी से नाराज हो, तो असर्टिव एंगर में आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखकर एक्सप्लेन करते हो मेरे दोस्त कि आपको उनकी बात या एक्शंस क्यों अच्छे नहीं लगे। ये तरीका रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए अपने जज्बात यानी अपने इमोशंस को दिखाने का बेस्ट तरीका है। देखो, अभी तक हमने सीख लिया कि गुस्सा यानी एंगर क्या होता है, बट आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे कि हम गुस्सा कंट्रोल कैसे करें। तो चलिए कुछ इजी टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट मेरे दोस्त। कुछ इजी टिप्स जो आप डेली लाइफ में यूज करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू इट। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर करने में बहुत मेहनत लगती है, और आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 1 है डीप ब्रीदिंग। यस, यू हर्ड इट राइट मेरे दोस्त। सबसे पहला और इफेक्टिव तरीका है डीप ब्रीदिंग। जब भी आप गुस्से में हो तो 1 मिनट के लिए रुककर लंबी सांसें लो। ये साइंटिफिक प्रूवन है कि डीप ब्रीदिंग आपके माइंड और बॉडी को काम कर देता है। आप ट्राई करो कि 4 सेकंड के लिए इनहेल करो, 4 सेकंड के लिए होल्ड करो, और 4 सेकंड के लिए एक्सहेल करो। ये एक सिंपल एक्सरसाइज से ही आपका फोकस डाइवर्ट होगा और आपको अपना गुस्सा कम फील होगा। एक बार ट्राई जरूर करना दोस्तों। नाउ मूविंग ऑन। टिप नंबर 2 है टेक अ टाइम आउट। यस, यू हर्ड इट राइट मेरे दोस्त। अगली टिप है टाइम आउट लेना। कभी कभी सिचुएशन से टेम्परेरी दूर हो जाना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। सपोज अगर किसी कन्वर्सेशन या आर्ग्यूमेंट में गुस्सा आ रहा है, तो आप 1 मिनट के लिए वहां से दूर चले जाओ मेरे दोस्त। जैसे ही आप थोड़ा कूल फील करो, वापस आकर कामली अपनी बात सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये टेक्निक आपके गुस्से को हैंडल करने में बहुत इफेक्टिव साबित हो सकती है। बस आपको राइट वे में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। टिप नंबर 3 है थिंक बिफोर यू स्पीक।
यस, यू हर्ड इट राइट मेरे दोस्त। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोच समझ कर बोलो। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे वर्ड्स बहुत हर्टफुल हो सकते हैं। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप बहुत कुछ ऐसा बोल देते हो कि सामने वाले पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है और उनके माइंड पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यस, यू हर्ड इट राइट मेरे दोस्त। लेकिन अगर आप अपने आप को कुछ सेकंड्स का ब्रेक देते हो और सोचते हो कि क्या कहना सही होगा, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती है। मेरे दोस्त, अपने वर्ड्स और रिएक्शंस को सोच समझकर चूज करो ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। मैंने बहुत सारे घर उजड़ते देखे हैं बिकॉज ऑफ दिस अनकंडीशनल थॉट्स। तो जितना हो सके इस बात पर ध्यान दो। टिप नंबर 4 है एक्सरसाइज रेगुलरली। यस, यू हर्ड इट राइट मेरे दोस्त। चौथी टिप है रेगुलर एक्सरसाइज करना। आपको शायद लगे कि एक्सरसाइज का गुस्से से क्या कनेक्शन है और डीप माइंड ये क्या बोल रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। देखो, फिजिकल एक्टिविटी से स्ट्रेस और टेंशन रिड्यूस होता है। ये तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जो गुस्से का मेजर कॉज है। रेगुलर वॉक करने से, रनिंग करने से, योगा से या कोई भी एक्सरसाइज करने से आप फिजिकली और मेंटली रिलैक्स फील करोगे और गुस्से में भी बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो अब गुस्सा छोड़ो और एक्सरसाइज पे ध्यान दो मेरे दोस्त। फिफ्थ एंड द लास्ट टिप है प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक। यस, यू हर्ड इट राइट मेरे दोस्त। रिलैक्सेशन टेक्निक ट्राई करो, जैसे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या विजुअलाइजेशन। हर रोज कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेट करो मेरे दोस्त, ताकि आप अपने माइंड को शांत कर पाओ। इससे आपका गुस्सा और स्ट्रेस दोनों डिक्रीज होंगे और आपका माइंड फ्रेश फील करेगा। क्यों, सारी टिप्स इफेक्टिव लगी ना? चलो वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको एक बोनस टिप भी बता देता हूँ। आर यू रेडी? सो बोनस टिप है आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। यस, यू हर्ड इट राइट मेरे दोस्त। अपने ट्रिगर्स को पहचानो। कभी कभी हमें स्पेसिफिक चीजें या सिचुएशंस में ही गुस्सा आ जाता है, जैसे ट्रैफिक या किसी से रूड बिहेवियर या डेडलाइन प्रेशर। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको किस सिचुएशन में गुस्सा ज्यादा आता है, तो आप उस सिचुएशन को बेटर हैंडल करने की प्लानिंग कर सकते हो मेरे दोस्त, और आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो। सबका गुस्सा अलग अलग होता है मेरे दोस्त, और सबका अपना अपना तरीका होता है रिएक्ट करने का। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने गुस्से को पहचान के कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली कॉन्सिक्वेंसेस से हम बच सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना। और हाँ, जाते जाते दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक जज्बात को समझो और खुद को कंट्रोल में रखो मेरे दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।